قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن قل الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ډېر ملګرو او عزیزانو طالب علمانو ورونو، زه د یو عذر د وجې نه لږ وځنډېدم او ستاسو ته په راتلو کې څه انتظار تکلیف هم وشو، په هغې زه معذرت خواهی یم او بیا شکرګزار یم چې حضرت مولانا امداد الله صاحب زه د دې جوګه وبللم چې په دغه مبارکې روحانی او نورانی اجتماع کې ما ته د شرکت موقع راکړله او الله رب العزت دې دغه جامعه د جامعې دغه خدمات علمی او دینی خدمات الله تعالی دې قبول هم کی او نور دې هم په مخ ترقي ورکړي. یقیناً ہم آج جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایک ایسا پاکستان جو اس قوم نے ان امیدوں اور آرزوؤں سے حاصل کیا تھا کہ یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، یہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں گے، ایک ایسا ملک کہ جہاں امن و آشتی ہوگی، ہم آزادی کی سانس لیں گے اور
हुकूमतों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस मुल्क में आम आदमी को उनके हुकूक दें, उनके शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके बशरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, आईन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं, एक खुशहाल मईशत का मुकम्मल निज़ाम मुल्क में राइज करें। लेकिन आज आईन को खिलौना बना दिया गया है। आज अवाम की ख्वाहिश पर नहीं, ताकतवर लोगों के मंशा पर और उनके मफादात के लिए हमारी पार्लियामेंट कानून साजी करती है, आईनी तरामीम करती है, अवाम के ख्वाहिशात पर सब खून मारा जाता है। हमने इसलिए मुल्क के अंदर जमहूरी माहौल को पसंद किया कि यहां हम उस माहौल में अपने नजरियात को फरोग दे सकेंगे, एक मुस्तहकम और आज़ाद पाकिस्तान, एक इस्लामी पाकिस्तान में उसके नजरिए के लिए आम आदमी की शराकत मुमकिन हो सकेगी। लेकिन जब इस वक्त की सूरत हाल को हम देखते हैं तो लगता है कि शायद ये एक ख्वाब था। पिछले साल एक आईनी तरमीम हुई, उसमें जमीयत उलमाए इस्लाम की मुदाखलत थी, हम एक फरीक थे। तो उसमें हमने सूद के खात्मे को यकीनी बनाया, हमने उसमें विफाकी शरी अदालत को ताकतवर बनाया, हमने उसमें इस्लामी नजरियाती कौंसिल को पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर बहस लाने को आईन का हिस्सा बनाया, जो सन 1973 से लेकर आज तक उसकी एक सिफारिश भी असेंबली में बहस के लिए पेश नहीं हो सकी। लेकिन अब जो 17वीं तरमीम आई, हमने उस वक्त दीनी मदारस के लिए रजिस्ट्रेशन का रास्ता खोला और 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत मदारस के रजिस्ट्रेशन का कानून पास कराया। 1 साल हो गया है, मदारस के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। जो लोग इस कानून में ज़िम्नन हिस्सा बनाए गए थे, हुकूमत उस ज़िम्नी लोगों को तो ताकतवर बनाती है, और जो असल मदारस हैं, जिस तरह ये जामिया दूर दूर तक तलबा और उलमा से आबाद नज़र आता है, इनकी रजिस्ट्रेशन में लेतलाल कर रहे हैं। और आज जो तरमीम पास हुई है, उसमें क्या कानून पास हुए और क्यों पास हुए? इसलिए पास हुए कि अब अक्सरियत जाली थी।
लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई और उस वक्त अक्सरियत 2/3 अक्सरियत का दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के वोटों पर था। जब जमीयत उलमा इस्लाम के वोटों पर दारोमदार था तो हमने वो पास कराए, और जब उन्होंने जाली अक्सरियत बनाई और अपनी जाली अक्सरियत से आइन में तरमीम की तो एक कानून ये पास किया कि पाकिस्तान का हर शहरी अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है। का खजावाड़ी नर भाई की उस्ताद से पुख्ताना खल के लग दे तस्वुर तो गोरे चिदा दे पाकिस्तान इस्लामी मुआशरे सर टोके नरी अतल्ल सकालो न कम बालिग न बल की उसका पिंजल सकालो बंद बालिग शनो आ बालिग न दा او एक अतल्ल सकालो न मख के अलग हो जिन्हें सर योजे शोल په حلال نکاح دا سند چې نکاح به نه وشوای که په جایز او حلال نکاح باندې سره یو ځای شول نو دې ته به موږ جنسي زیادتی وایو او دې سزا به د جناب الجبر وي. دا د دین اسلام قانون سره ټوکې نه دي او یو بل ټوکه درته پکې وکوم وای که په جایز نکاح باندې سره یو ځای شول نو دا به جنسی زیادتی هم وي دا به زنا بالجبر بللی کیږي خو که اولاد ته نه پیدا شو نو اولاد به جایز اولاد او پلار به د خرچې ذمہواری دی دغه اولاد نو له معاشره سره هم ملنډې دي له قانون سره هم ملنډې دي. جمعیت علماء اسلام خپل اصول نه پرېږدي خو البته ګیلمن یو गिलमन जरूर यू मेरी गर्दन पे उसका खंजर है जिस मुहाफिज ने मेरे दुश्मन से डाल बनकर मुझे बचाना था چې کوم طاقت نه موږ دا امید و چې دی به زما حفاظت کوي زما د قانون حفاظت به کوي زما د ملک حفاظت به کوي نن زه په خپل سټ باندې د هغه توره ویلم زه غیر محفوظ یم د خپلو د لاسه خو یاد وساتئ مونږ خپله لاره بدلو نه انشاءالله العزیز. معیشت د ملک تباہ ده په دا تمام منطقه کې انڈیا کی معیشت बहुत आगे. मैं अभी बांग्लादेश से आया हूं उनकी معیشت हमसे बड़ी मजबूत. उनके सिक्के का नाम टक्का है जो हमारे यहां जब जिसकी आदमी आप तहकीर कर रहे हैं तो कहते हैं ये टके का आदमी नहीं है. वहां टका उनके सिक्के का नाम है.
और हमारे 2.5 रुपए उसके 1 टके के बराबर है। जमुक रुपए द टके न कसम द खंदायु तदी खल्क दलासा तदी कुवतुन दलासा मुंखो इमरान खान ने गिलमनु चागा द मगरिबी दुनिया यो एजेंडा लरी, लेकिन आया नन हुक्मरान दा वेले शी चिमुंग एजेंडे ता तसलसल न वर कड़ा है, बल्कि अगे अमली जामा नवर वागोस्ता दियुस अमली जामा वरा होंदे मुंगवे का सीपैक इमरान खान बंद कड़ा था आओ बंद कड़ा हो आया दुई ब्याह सी वो खख्त ही खिदा पदे दो कालो के पदे वक्त के हम सिपैक कल भी बंद था तो सिपैक आज भी बंद है। तो मदरसों की रजिस्ट्रेशन कल भी नहीं थी तो आज भी नहीं है। तो शरीयत के खिलाफ कवानीन उस वक्त भी बनते थे तो आज भी बनते हैं। तो जर्नल के मराआत और एक्सटेंशन के कानून उस वक्त भी बनते थे तो जर्नलों के मराआत और के कानून आज भी बन रहे हैं। तो फिर पॉलिसी का तो तसलसल हो गया ना, मुंह गजा सर दुश्मनी न हुआ मुंह खुद पॉलिसी सर इख्तलाफ हो और चित्तहा को पॉलिसी तो तसलसल वर्के नब्या बत्ता सर हम जमुन जंग हमारी जंग नजरिए की जंग है। अगर तुम पिछली हुकूमत के पॉलिसियों को तसलसल दोगे तो अगर हमने वहां तहरीक चलाई थी तो हम यहां भी तहरीक चलाएंगे। तुम्हारी अफगान पॉलिसी नाकाम पॉलिसी, 78 साल गुजर गए, एक मुस्तहकम पाकिस्तान 78 साल के बाद अफगानिस्तान को अपना दोस्त नहीं बना सका। हमें जरूरत थी कि हम एक अफगानिस्तान दोस्त पाकिस्तान दोस्त अफगानिस्तान बनाए। हमने रूस के खिलाफ जिहाद में उनका साथ दिया, लेकिन अमेरिका के खिलाफ जंग में हमने अमेरिका का साथ दिया। फिर भी हमने उनको कुछ रियायतें जरूर दी थी। आज सारा मलबा हम उन पे डाल रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वहां कमजोरियां नहीं, मैं नहीं कहता कि हमारी कोई सारी शिकायतें गलत होंगी, लेकिन आप सफारतकारी के जरिए से मुल्क को अपने करीब क्यों नहीं ला सके? तुम्हारी सफारतकारी क्यों नाकाम है? मैंने एक दौरा किया था 1 हफ्ते का, उलमाए किराम मेरे साथ थे, शेख इदरीस साहब मेरे साथ थे। 1 हफ्ते में हम पूरा एजेंडा मुकम्मल करके वापस आए कामयाबी के साथ। वो हमारा बना बनाया काम तुमसे बिगड़ गया, तुम उसको भी नहीं चला सके। फिर कहते हैं कि हम सारी सलाहियत हमारे पास है। भाई तुम सिर्फ जंग जानते हो, सारी पॉलिसियां, सारे सोच, सारी तदबीरें जंग के लिए हैं। और अब भी ये मसला आप हल नहीं कर सकेंगे। ताहम हम जंग के खिलाफ हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान भी जंग नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर भी मुसल्लह गिरोह जो यहां जंग लड़ रहे हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि खित्ते में अमन के लिए आप भी अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें। मुसल्लह गिरोह भी जंग बंद करे, अफगानिस्तान भी इस हवाले से ताउन करे, पाकिस्तान भी इस हवाले से पेशरफ्त करे।
इंशाअल्लाह कौमें दोस्ती चाहती हैं। हम दोनों बिरादर इस्लामी मुल्क हैं। वहां से फायरिंग होगी तो वो भी अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे, यहां से फायरिंग होगी तो भी अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे। वो भी बाजमात नमाज पढ़ के मोर्चे में जाएंगे और तुम भी बाजमात नमाज पढ़ के मोर्चे में जाओगे। ये कौन सी इस्लामी बिरादरी है? इस्लामी उम्मत तो जसद वाहिद है और हम इस्लामी उम्मत को तकसीम कर रहे हैं। तो मैं तो आज के इस जलसे से दोनों मुल्कों से कहना चाहता हूं कि वो अपने रवैयों पे नजरसानी करें। दुश्मनी की तरफ जाने की बजाय एक मजबूत बिरादराना ताल्लुकात और मुस्तहकम ताल्लुकात की तरफ जाना चाहिए। जो पाकिस्तान के हिस्सों में मुसल्लह कार्रवाइयां करते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम इन कार्रवाइयों के हक में नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं तो उसकी जो जाहिरी सबब है, जो बयान की जाती है, वो पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह गिरोहों की कार्रवाइयां। हम उनसे भी कहते हैं कि आप भी जरा खुदा का खौफ करें। हमें एक बिरादर अफगानिस्तान चाहिए और आप उसमें रुकावट है। अफगानिस्तान की हुकूमत को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए। मेरे पास हमारे पश्तूनख्वा के बॉर्डर के ताजर आए थे। 8-8, 10-10 किलोमीटर तक ट्रकें खड़ी हैं। हमारा माल उधर नहीं जा सकता, उनका माल इधर नहीं जा सकता, और उस पर ताजा फल और तरकारियां हैं जो गल रही हैं, तबाह हो गई। इन बेचारों का क्या गुनाह है? वो तो कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। वो भी हमारे ताल्लुकात की भीड़ चढ़ रहे हैं। क्यों आखिर? तो इस हवाले से हम अपने मुल्क में भी इंसानी हुकूक की जंग लड़ेंगे, इंसाफ की जंग लड़ेंगे, शरीयत की बात करेंगे। और मैं हैरान इस बात पर हूं, वहां अमेरिका में कोई एक बंदा है जो गालिबन अफगानी है और उसने वहां अमेरिका में कुछ लोगों को कत्ल कर दिया। और खबरें ये है कि ये बंदा अमेरिका के CIA के साथ काम करता रहा है, ये उनका मुलाजिम रहा है। अब मुलाजिम अफगानी हो और हो CIA का और अमेरिका में कार्रवाई कर ले तो अपनी नाकामी का एतराफ करो ना। ट्रंप क्या कहता है? ये अफगानिस्तान बहुत बुरी जगह है, इसलिए कि अमेरिका में 2 आदमी मर गए। वो कमबख्त अमेरिका में तुम्हारे बंदे ने तुम्हें मारा है, 2 आदमियों को मारा है, उसके बदले में अफगानिस्तान जहन्नम है, अफगानिस्तान ये है वो है। ये जो फिलिस्तीन और गजा में हुआ और तुम्हारे ताउन से हुआ और इसराइल ने किया, 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी को 1 साल 2 साल के अंदर शहीद कर दिया गया। 1.5-2 लाख लोग जख्मी पड़े हुए हैं, 1.5-2 लाख लोग बेघर हो गए हैं। इन सारे मजालिम के पुष्ट पर अमेरिका है। इसराइल को शाबाश दे रहे हो फिलिस्तीनियों के कत्ल पर और अपने 2 आदमियों के मरने पर अफगानिस्तान को जहन्नम कह रहे हो। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। इंसानी हुकूक को पामाल किया। और हमारा हुक्मरान क्या कर रहा है पता है? जिसने 1 लाख के करीब बच्चों, खवातीन, आम शहरियों को शहीद किया, 1.5-2 लाख बेघर हो गए, जख्मी पड़े हुए हैं, दरबदर हो गए। और जिस ट्रंप के हाथ से, जिस अमरीकी क़यादत के हाथों से फ़लस्तीनियों का खून टपक रहा है, मेरा शहबाज शरीफ कहता है कि इसको अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए।
इशारा कवा इशारा कवा तकबीर ये हमारा शहबाज है भाई, जिसकी परवाज है सुरैया तक, ऐसा शहबाज है हमारा शरीफ। ये अमन का नौबरी नाम, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नबिया बता भी कहने जी 76 करोड़ कम बना अब जना बिल जबर मुर्तकिब हम अगर ब जिनसी ज़्यादतें मुर्तकिब होंगी और बचाए भी जायज़ वाला ली हुई लाजम कानून गैर इस्लामी कानून ने पास कर ने द इस्लाम लिहाज उस हाथ और जो आइन हल्फ उचत कराएगा न द खपल हल्फ लिहाज उस हाथ और बाकायदा पर कानून लांद लिखली दी कि दगा कवानीन मुंग वले पास को अगराज और मकासद लिखली दी पागों की लिखली दी कि दे वजह दे अक़वाम मुत्तहिदा मंशूर पैरवी दा तो आइन के हल्फ उचत हुए कि जब दे कुरान सुन्नत पैरवी कौम जबा इस्लाम पैरवी कौम दा आइन के हल्फ उचत है तो और इस्लाम के कानून पास हुए वो दे अक़वाम मुत्तहिदा दे पैरवी पर बुनियाद मंजूदा कानून पास कौम दगा से खल को सरम सर दा और ब्या हम कौम दे खल को लो वोट वर कई इंशाअल्लाह मुकाबला में न फ्रेदू और कदी जमीयत ऐलान उखड़ा छे राज़े इस्लामाबाद था ब्या वैसे चल गई जी खबर ठीक है अल्लाह मलशा दुआ वाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद-दीन वद-दुनिया वल आख़िरह रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा वफ़्क़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा व अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।